हेलो एवरीवन। सो अभी हम शुरू कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट जो न्यू चैप्टर है, ये चैप्टर 7 है, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज विथ टाइम। जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। अल्टरनेटिंग करंट में magnitude of current changes continuously and direction change periodically। यानी कि मैग्नीट्यूड जो है वो करंट का वो चेंज करेगा लगातार, और जो डायरेक्शन है वो पीरियडिकली चेंज करेगा, यानी एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो चेंज कर जाएगा डायरेक्शन। और यहाँ से ये एक टर्म है ई, जिसको ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ई यहाँ पे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, टी से टाइम है, ई नॉट पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, एंड डब्ल्यू जो है ये इसे ओमेगा बोलते हैं, जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेसिस्टर। तो ये फर्स्ट केस है, उसके बाद हम इंडक्टर देखेंगे, उसके बाद कैपेसिटर देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेसिस्टर। अगर हम एसी वोल्टेज को अप्लाइड करते हैं रेसिस्टर में तो क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, ये एक रेसिस्टर बना है जहाँ पे रेसिस्टेंस है ये आर, और यहाँ पे लोड है, लोड रेसिस्टेंस है। ये करंट फ्लो कर रहा है इसमें इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे किरचॉफ लॉ से यहाँ पे वोल्टेज भी आएगा। तो एसी वोल्टेज जो है V इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी होता है। V जो होता है वी एम साइन ओमेगा टी के टर्म में हम लिख रहे हैं, तो V जो होगा वो वी एम साइन ओमेगा टी होगा। वी एम जो है वो पीक वैल्यू है, और ओमेगा जो है वह एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। और किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इस लूप में किरचॉफ लॉ लगाते हैं तो वोल्टेज में क्या होगा? आई आर माइनस वी इज इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ से आई इंटू आर, यहाँ पे आई इंटू आर, और इधर जाएंगे तो ये इधर इस डायरेक्शन में हम आ रहे हैं ना, तो ये माइनस में चला जाएगा, माइनस वी इज इक्वल टू आर। तो वी इज इक्वल्स टू आई आर इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और आई निकालेंगे तो वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी, और आर यहाँ पे कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, और आई जो होगा वो आई एम साइन ओमेगा टी के इक्वल होगा, जहाँ पे करंट जो है वो एम्पलीट्यूड आई एम जो है वो वी एम बाई आर के इक्वल होगा। और आई एम जो है वो पीक वैल्यू ऑफ करंट है, एंड आर जो है वो रेसिस्टेंस है, और वी एम जो है वो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। और एवरेज करंट वन साइकिल में एसी करंट का वो जो होगा वो 0 होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी।